मधुर स्वभाव लोगों में लोकप्रिय हो चुका था और उधर महाराज वासुकी के राज्य में जल की कमी होने के कारण उन्होंने अपने सभी पुत्रों को आज के जम्मू क्षेत्र में जल लाने के लिए कहा। अच्छा, तभी जम्मू क्षेत्र में अनेक प्रकार की छोटी बड़ी नदियां विद्यमान हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। किंतु इतनी जल धाराएं होने के कारण एक अन्य प्रकार की समस्या आ खड़ी हुई, जिससे मानव जाति की हानि होने लगी। मानव जाति की हानि होने लगी? वो कैसे बाबा? जल धाराओं के कारण सर्पों की संख्या बढ़ गई। उनके दंश से मनुष्य मरने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भयभीत हो गए। अच्छा? हाँ, और शीघ्र ही ये समाचार चारों ओर फैल गया। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? इस तरह तो समस्त मानव जाति इस धरती से लोप हो जाएगी। इसका उपाय करना होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो सैनिक, क्या समाचार लाया? क्षमा करें महाराज, पुनः दुखद समाचार ही लाया हूं। अभयदान दे। दिया। अब बताओ क्या समाचार है? आज भी राज्य में सर्पदंश के कारण 100 से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है महाराज। क्या? 100 से अधिक व्यक्ति? सैनिक, तुम जाओ। महाराज, कुछ करिए, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। क्या करें? अब क्या करें? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मंत्री जी, आप महल में जाइए। ठीक है महाराज। आंखें खोलो बासुकीनाग। भोलेनाथ, माता। क्या बात है वासुकी? चिंतित लग रहे हो। कहो, किस कारण हमें याद किया? हे प्रभु, आप भला क्या नहीं जानते? जिस सर्प जाति को आपने अपनी रक्षा हेतु दांत और विष दिए थे, आज वही सर्प जाति अपने विष का दुरुपयोग कर रही है, जा रही है। हमें सब पता है वासुकी। तो फिर प्रभु, कोई उपाय तो होगा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। उसका उपाय तो तुम्हारे ही पास है वासुकी। मेरे पास? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मानव जाति के इस सर्पदंश से तुम्हारा पुत्र सुरगल ही केवल बचा सकता है। मैं ही मूर्ख और दुष्ट था। इस बात को भूल जाओ और शीघ्र ही सुरगल को संदेश भेजो। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा प्रभु। मुझे इस कार्य में सफल होने का वरदान दे प्रभु। तथास्तु। इस प्रकार जब महाराज ने शिव के बताए अनुसार संदेश भेजा, तो
बाबा सुरगल, तलन और रानी नैमल जब महलों में पहुंची तो उनका बहुत आदर सत्कार और सम्मान हुआ। तो फिर क्या उन्होंने सर्पदंश रोकने के लिए बाबा सुरगल से कहा? ये बात सर्वविदित हो चुकी थी। प्रजा इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए जब महाराज वासुकी जी ने बाबा सुरगल जी को बुलाया तो सबसे पहले भगवान शिव का वचन ही उन्हें सुना। मेरे लिए क्या आज्ञा है? नहीं पुत्र, ये मेरी आज्ञा नहीं, अपितु प्रभु की इच्छा है। भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं कि सुरगल का जन्म ही जन कल्याण के लिए हुआ है। आप आज्ञा दे पिताजी, मुझे क्या करना होगा? पुत्र, तुम्हें तो विलक्षण शक्ति प्राप्त है, जिसके बल पर तुम समस्त प्रकार के विष का निष्करण कर सकते हो। बस उसी का उपयोग करना है। अर्थात सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को जीवन दान देना। जो तुम्हारी शरण में आए उसे दंश से मुक्ति दिलाकर जीवन देना है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस पुण्य काम में सफल हो जाऊं। पुत्र सुरगल, तुम्हें तो संपूर्ण नागकुल और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए तुम इस कार्य में अवश्य सफल होगे। अब जाओ, मेरा आशीर्वाद हर पग पर तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र। बावा गंगा किनारे आई, धरती चले आ बावा गंगा किनारे आई। हरी पौड़ी पर सुरगल बावा बैठो चापी लाई। मल देवी दी पूजा करता गंगा किनारे जाई। हे सुरगल देव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपना प्रयोजन बताओ और वर मांगो। हे मल देवी, आपको तो ज्ञात है कि मैं पिताजी की आज्ञा के अनुसार मानव जाति को सर्पदंश से मुक्ति दिलाने को निकला हूँ। बस इसी कार्य को सिद्ध करने के लिए मुझे उपयुक्त मार्ग सुझाएं। तो सुनो सुरगल देव, तुम्हें किसी सुयोग्य गुरु को धारण कर 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, क्योंकि जो तपस्या तुमने अभी तक की वो बिना किसी गुरु को धारण किए की है। तो फिर आप मुझे वो सुयोग्य गुरु भी बता दीजिए मल देवी। गंगा के किनारे एक वन में एक महान तपस्वी बाबा गोरखनाथ जी हैं। उनके मार्गदर्शन से तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता मिलेगी। चले आ बावा गंगा किनारे आई। धरती चले आ बावा गंगा किनारे आई। मारी कुंजा बैठा बाबा गोरख पूजा लाई। मारी कुंजा बैठा बाबा गोरख पूजा लाई। गुरुवर प्रणाम।
आओ बाबा सुरगल, आपको तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। किंतु उसके लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हे गोरखनाथ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य तो मैं हो रहा हूं बाबा सुरगल। तुम जैसे योग्य तपस्वी को अपना शिष्य बनाकर। सुनो सुरगल, तप में बड़ा बल होता है। आपको अपनी माता द्वारा सिद्ध किए गए पंचाक्षरी मंत्र को ध्यान लगाकर जाप करो। आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। किंतु एक प्रश्न है गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उचित स्थान है जिस स्थान पर मैं निर्विघ्न तप कर सकूं? हाँ, बच्चा खेत क्षेत्र में जहां आपके भाई तल्लन का राज है, एक वनस्थली जिसका नाम स्वांखा है, वहां मेरा एक शिष्य है, सिद्ध गौरिया। तुम उसी के संग समाधि लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, तो इस तरह बाबा जी स्वांखा पहुंचे। सत श्री अकाल पुत्र। आंटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। पर अमित किथे है? आंदे होंगे। सॉरी। हाँ, और फिर बाबा सिद्ध गौरिया जी के साथ बैठकर तपस्या शुरू कर दी और दोनों वर्षों तपस्या में लीन रहे। दोनों के शरीर के चौगिर्द बांबिया बन गए। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा? और फिर एक दिन माता मल की प्रेरणा से राजा मंडलीक और कालीवी वहां से गुजरे तो बाबा सिद्ध गौरिया और बाबा सुरगल जी की तपस्या संपन्न हुई और उसके बाद वो दोनों हरिद्वार चले गए। माता मल को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता हुई, पगड़ियां बदली, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और उसके बाद इन दोनों ने माता मल को अपनी धर्म की बहन बनाया। फिर क्या हुआ बाबा? उन्होंने अपना कार्य किस प्रकार से शुरू किया? बाबा सुरगल कुछ समय उपरांत गिद्दड़पुर गांव में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी धुनी रमा दी। पास ही वन में एक हीरू नाम का राजपूत युवक अपनी गायें भैंसे चराने आता था और एक दिन उसे सांप ने डस लिया। मुझे सांप ने काट लिया है। कोई है? कोई है? अब मैं नहीं बचूंगा। कोई है? यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं अवश्य तुम्हें बचा लूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कौन हो आप? कौन हो आप? मैं सुरगल हूँ। मैं ठीक हो गया बाबा। मैं ठीक हो गया बाबा।
आपने मेरा सारा दर्द दूर कर दिया बाबा। आपने मेरे सर्पदंश को भी बचा लिया। मेरे लिए कोई सेवा बताएं बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारी दूध पीने की इच्छा है, जाओ अपनी भैंसों का दूध लेके। ये भैंसें बिन ब्याही है, ये दूध नहीं देती बाबा। किसी भी भैंस के नीचे बैठ जाना और दूध दूह लेना, गुरु गोरखनाथ कृपा करेंगे। हीरू ने ऐसा ही किया। जिस भैंस का दूध धोने लगा उसके थनों में दूध उतरा। दूध धोने के बाद उसने बाबा जी को पिलाया और उनके पांव पकड़कर पूछा, बाबा इस गांव के लोग धर्म कर्म से कोसों दूर हैं, वो इन बातों को नहीं मानते। इसीलिए मैंने इसी गांव को चुना है। मैं इसी गांव से अपना कार्य शुरू करूंगा। बाबा जी ये लोग बेहद विद्रोही हैं। इन लोगों को नाग पूजा की ओर लगाना बेहद कठिन काम सिद्ध होगा। कहीं आपका अपमान न हो जाए बाबा जी। इन्हें समझाना मेरा काम है। तुम मेरे नाम का झंडा अपने घर के ऊपर गाड़ दो और मेरी पूजा अर्चना जल्द से जल्द शुरू कर दो। मैंने तुम्हारे दर पर अलख जगा दी है। जैसे जैसे धरती के ऊपर सर्पदंश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम झाड़े से उनका विष निकालते जाना। शक्ति मेरी होगी और भक्ति तुम्हारी। मेरा यशगान करोगे तो तुम्हारा भी यश दूर दूर तक फैलेगा। और इस तरह बाबा सुरगल जी की उस पुण्य कार्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंची। सांप काटने पर लोग बाबा जी के स्थान पर आते, इससे मुक्ति पाते और उनका गुणगान गाते हुए चले जाते। तो क्या वो एक ही स्थान था जहाँ लोगों को सर्पदंश से मुक्ति मिलती है? नहीं, कालांतर में जब गांव-गांव में बाबा जी की भक्ति होने लगी तो उनके आशीर्वाद से अनेक को गांव में उनके स्थान स्थापित हो गए। बाबा सुरगल की कृपा से हमारा भी ये स्थान जन कल्याण के लिए स्थापित हुआ है। वाह वाह, कितना कल्याणकारी जीवन था बाबा सुरगल देव जी का। गुरु गोरखनाथ जी ने ठीक ही कहा था कि उनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए ही हुआ है। उन्होंने ना ही सर्पों और नागों को किसी प्रकार की हानि होने दी और ना ही मनुष्यों को। अपनी शक्ति के बल पर सभी की रक्षा की। वाह, तभी तो दुनिया नतमस्तक होती है उनके आगे। तो भक्तों बोलो बाबा सुरगल जी की जय। यही अमर कथा है बाबा सुरगल जी की जो मैंने कही। तो एक बार फिर बोलो बाबा सुरगल जी की जय।